न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जोधपुर से जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सनातन और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। धर्म को राजनीतिक में बदलकर जो आमजन को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह बात आज जोधपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण और देश में बढ़ रहे अत्याचार को लेकर कहा कि देश के कई प्रदेशों में महिला के ऊपर अत्याचारों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने महिला अत्याचार को लेकर राजस्थान में भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुकदमा दर्ज करने की अनिवार्यता करने से मामले में इजाफा हुआ है। सरकार में हकीकत है, पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई भी कोताही नहीं बरती है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जनता भाजपा के धर्म और राजनीति के मुद्दे से परेशान होकर कांग्रेस का समर्थन देगी। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि सभी पार्टियों ने एकता का संदेश दिया है और कांग्रेस और अन्य पार्टी को टिकट के वितरण में भी संतुलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो सत्ता और सरकार भी भागीदारी के लिए महिला आरक्षण बिल को 2024 से ही लागू करने की मांग है, लेकिन जुमलेबाजी करने वाली भाजपा सरकार इस मुद्दों को उछलकर सिर्फ महंगाई की मार से त्रस्त महिलाओं को गुमराह कर वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। मोदी सरकार के पास वर्तमान समय में बहुमत है और सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन करके महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। तो एक तरफा आप ग्रुप में वोट करती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं काम कर रही थी, जब मैं राजनीति में नहीं थी, तो मैं अमेरिका से आई थी और मैंने नीतीश जी के साथ काम किया था। तो वो जब चल रहा था कि छोटी सी बात है, नीतीश जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे, तो वहाँ पे बात की गई कि हम महिला सभा करते हैं, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं आएंगी, कोई पुरुष नहीं रहेगा, कोई नहीं सुनेगा, और महिला अधिकारी रहेंगे और नीतीश जी रहेंगे। जब महिला सभाएं आई और वहाँ पे सारी महिलाएं आके बोली कि वो शराबखोरी से बहुत ज्यादा परेशान है, जो पुरुषों में नशे की प्रवृत्ति और इसमें, तो ये बात उन महिला सभाओं से निकल के निकली कि ये हम इनको शराब पे बंदी करेंगे। शराब में बंदी का एक डिसीजन ने उनको वापस पहुंचाया और महिलाओं ने एक तरफा, एक पॉपुलेशन, एक ब्लॉक की तरह उनको वोट किया। तो जब आप महिलाओं को सुनते हैं, जब आप महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में लाते हैं, तो महिलाएं आपको वोट करती हैं। और ये बीजेपी के साथ भी, जब ये लोग आए और इन्होंने कहा बहुत हुई नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, तो महिलाओं ने सोचा कि ये महिला सुरक्षा पे ये कुछ कदम उठाएंगे। पर आज जो हम देख रहे हैं महिला अपराध की हालत, आज हम देख रहे हैं कि बृजभूषण इसी संसद में बैठे हैं जहाँ से 100 मीटर दूरी महिला पहलवानों को घसीट कर ले जाया जा रहा था। उनका 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है कि बृजभूषण शरण जी को बैठने के लिए कहा जाए। तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी की हिम्मत है मेरी टिकट काट दे। तो जब आप महिलाओं को ये संदेश देते हैं, अंकिता भंडारी की हत्या भाजपा कार्यकर्ता ने कर दी है, कुलदीप सिंह, चिन्मयानंद का एग्जाम्पल हमारे सामने। जब आप महिलाओं के सामने ये पब्लिक परसेप्शन में इमेज रखते हैं कि जिसने आप पर हाथ डाला है, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, वो संसद में बैठकर आप ही पर रूल करेगा, तो खुला छुट्टा ये कह रहा है कि मैं टिकट काटने की किसी में हिम्मत नहीं है, तब आप क्या मैसेज देते हैं देश की आधी आबादी को? कि आप महिला सुरक्षा को लेके आप सिर्फ ढकोसला करते हैं, आप सिर्फ चुनावी बातें करते हैं, चुनावी जुमले करते हैं, उसके अलावा आप में से किसी में हिम्मत नहीं है कि आप बृजभूषण जी को बैठा दें। महिला आरक्षण बिल को पार्लियामेंट में ओपन किया निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, वो सिटिंग एमपी महुआ मित्रा और सिटिंग एमएलए दीपिका पांडे को वैशाली की नगर वधु कहते हैं। मुझे किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब होता है। वैशाली की नगर वधु कह के अगर आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ऐसा आदमी उनका महिला आरक्षण बिल को डिबेट को ओपन कर रहा है, यही उनकी पारदर्शिता दिखाता है महिला आरक्षण के और महिला सशक्तिकरण। राजस्थान में महिला अपराधों पे क्या कहते हैं? राजस्थान में महिला अपराध हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन राजस्थान में जो कंपलसरी एफआईआर की का जो स्कीम लाई है, यहाँ पे 0 नो टॉलरेंस पॉलिसी है गहलोत जी की। यहाँ पे कन्विक्शन रेट 254 से 54 डेज हुआ है। यहाँ पे सजा जितनी हो रही है उतनी नेशनल लेवल पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए स्टेट नहीं खड़ी है अपराधियों के साथ। सबसे बड़ी बात, मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जाता था तो स्टेट खड़ी थी अपराधियों के साथ। आज
खबर जोधपुर से, जहां 29 सितंबर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री सुधांश पंत ने शुक्रवार को जोधपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र SWC रातानाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आयुष्मान भवा कार्यक्रम अभियान के तहत आयुष्मान स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के मापदंडों के अनुसार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा एवं आयुष्मान कार्ड बनाने, आभा आईडी नंबर जनरेट करने आदि का फीडबैक लेते हुए अस्पताल में दी जा रही व्यवस्थाओं एवं स्वच्छता को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने आयुष्मान भवा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर 2023 को देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र के वार्ड में आयुष्मान भवा सभाएं आयोजित की जाएगी। डिजिटल मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे डॉक्टर पर्ची, जांच रिपोर्ट आदि के संपूर्ण डाटा संग्रहित रहेंगे। जो पंचायत, ग्राम, वार्ड 100% आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना देंगे, उनको आयुष्मान भवा पंचायत, ग्राम व आयुष्मान कार्ड की उपाधि दी जाएगी। आगामी चरण में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दी जा रहा है। साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ भी साथ में मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी चरण में मरीजों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो, उसको लेकर ब्लड डोनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाकर ब्लू को ब्लड बैंक में स्टोरेज किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ब्लड की कमी ना हो। साथ ही अंगदान अभियान को भी प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करते हुए एक कल्प पत्र भरवाए जाएंगे। श्री पंत ने कहा कि स्वच्छता को विशेष महत्व देते हुए 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे से 11 बजे एक दिन 1 घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें चिकित्सा संस्थानों को भी शामिल किया गया है, जो कि अपने परिसर एवं आसपास की स्वच्छता हेतु विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर परियोजना निदेशक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र डॉक्टर महेश सचदेवा, CMHO डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित, डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रीतम सिंह साखला, रातानाड़ा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सरोज चौधरी, DPM अमनदीप चौधरी सहित विभागीय कार्मिक मौजूद रहे। 2 अक्टूबर को आयुष्मान सभाएं होंगी सभी म्यूनिसिपल वार्ड में और सभी ग्राम पंचायतों में। जो ग्राम पंचायतें, जो ग्राम, जो म्यूनिसिपल वार्ड हेल्थ सर्विसेज का सैचुरेशन कर देंगे, उनको आयुष्मान पंचायत या आयुष्मान ग्राम या आयुष्मान वार्ड की उपाधि दी जाएगी। तीसरा इसका चरण है जो आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज अस्पताल में प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाता है। उसके और राज्य सरकार ने अपनी दूसरी योजना चलाई है। दोनों को मिला के इस राज्य में आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। वो आयुष्मान कार्ड बनाने का तरीका बहुत आसान हो गया है। आजकल आयुष्मान ऐप के माध्यम से फ़ोन पर ही आधार कार्ड के OTP के माध्यम से आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड जनरेशन का कार्य चल रहा है। चौथा पहलू है इसका आभा आईडी नंबर जनरेट करना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। डिजिटल मिशन के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी बन रही है, जिससे उससे संबंधित जो भी हेल्थ रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो भी हैं, वो डिजिटल माध्यम से उसका अकाउंट में रहेंगी। जब आवश्यकता पड़े उन डिजिटल रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो आभा आईडी नंबर जनरेशन भी इस कैंप में होता हुआ देखा गया। इसके अलावा स्वच्छता इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। स्वच्छता में 1 अक्टूबर को पूरे देश में एक साथ 1 घंटा एक साथ एक दिन 1 अक्टूबर को 10 से 11 बजे पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें
चिकित्सा संस्थानों को भी कहा गया है कि वो एक पोर्टल है भारत सरकार का, स्वच्छता ही सेवा .nic.in, उस पर कोई साइट आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर जन सहयोग के माध्यम से साफ़ सफाई कराएं। परिसर के बाहर, मान लीजिए परिसर के बाहर कोई खाली क्षेत्र है जो गंदा पड़ा हुआ है। जोधपुर में 29 सितंबर उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के खारिया खंगार और उम्मेद रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर भटिंडा जोधपुर रेल सेवा का खारिया खंगार स्टेशन पर एवं जोधपुर भोपाल जोधपुर रेल सेवा का उम्मेद स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ आज दिनांक 29 सितंबर 2023 को खारिया खंगार और उम्मेद स्टेशन का मुख्य अतिथि पीपी चौधरी माननीय सांसद पाली मारवाड़ द्वारा मंडल वाणिज्य प्रबंधक जोधपुर वीरेंद्र जोशी की गरिमामय उपस्थिति में गाड़ी संख्या 14721 जोधपुर भटिंडा रेल सेवा को खारिया खंगार से और गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर रेल सेवा को उम्मेद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र जोशी, सहायक बिजली इंजीनियर AK भागरव सहित अन्य रेल अधिकारी व कर्मचारी व आमजन उपस्थित थे। लंबी दूरी की ट्रेन का खारिया खंगार और उम्मेद स्टेशन पर ठहराव से आमजन में खुशी की लहर दिखाई दी। इस अवसर पर स्वयं पाली मारवाड़ सांसद श्री पीपी चौधरी द्वारा ट्रेन ड्राइवर का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन राजकुमार जोशी ने किया।